हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 24। डेट है आपकी 23 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो द प्लांट एंड एनिमल डेट लीव ऑन लैंड आर सेड टू बी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो बहुत से हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, यानी लैंड पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हैबिटेट्स को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, जिसमें बहुत से प्लांट्स आपके डेजर्ट्स में यानी मरुस्थल इलाकों में, इसके अलावा माउंटेन रीजन में या फिर ग्रासलैंड्स जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। सेकंड है आपका एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लीव इन वाटर आर सेड टू बी इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो बहुत से ऐसे भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर में रहते हैं। ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो रहने की जगह होती है, बहुत से जो ऐसे हैबिटेट्स होते हैं उसे हम एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो हमारे ओशियंस में, लेक्स में, इसके अलावा जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, फिर है आपका एडेपिट फीचर इन डेजर्ट्स प्लांट्स। जो हमारे डेजर्ट्स प्लांट्स वगैरह होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट है आपका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। तो जितने भी हमारे लैंड पे वो पाए जाते हैं, जितने भी हमारे पौधे पाए जाते हैं, जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, ये बिल्कुल वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, इनकी जो रूट्स होती है या फिर इनकी जो बिल्कुल नीचे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से, लैंड से बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आपका कोई भी प्लांट होता है, ठीक है, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, तो नीचे लैंड से बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, लीव्स आर एदर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड टू स्पाइंस। इसके अलावा जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, इसके अलावा वो कन्वर्ट होती हैं स्पाइंस में, यानी कि कांटों में चेंज हो जाती हैं। फिर है आपका स्टीम इज़ ग्रीन एंड फ्लेसी इन सम प्लांट्स। तो बहुत बार जो हमारी स्टीम होती है वो बहुत ही हरी होती है, इसके अलावा वो बहुत ही फ्लैसी होती है। बहुत से जो प्लांट्स होते हैं उसकी स्टीम या तो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है और उसके ऊपर बहुत सारी फ्लैसी होती है, यानी बिल्कुल मांस से भरी हुई होती है। स्टीम इज़ ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प टू रिटेन वाटर। इसके अलावा हमारी जो पौधे की स्टीम होती है, ठीक है, ये जो स्टीम होती है उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, जिससे जो प्लांट होते हैं वो जल को, जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसको रिटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो कैक्टस। ठीक है, फिर आपका एक्वाटिक प्लांट्स की आपकी कुछ एडेप्टिव फीचर्स दिए गए हैं, इसे पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका रूट्स आर रिड्यूस इन साइज विच होल्ड्स द प्लांट्स। तो जो भी हमारे वाटर के अंदर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो आकार होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और वो जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल ज़मीन से, यानी समुद्र के नीचे या वाटर के नीचे जहाँ भी होते हैं वो बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नीचे की साइड जो उनकी तलहटी होती है उसके ऊपर बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, वो उसको बिल्कुल होल्ड करके रखते हैं। स्टीम आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। तो जो स्टीम्स होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, इसके अलावा वो खोखली होती हैं और बहुत ही हल्की होती हैं। क्योंकि वो हल्की हैं इस वजह से ही वो वाटर में रह पाती हैं। लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसके अलावा जो हमारी लीव्स होती हैं, इसके अलावा जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं, यानी उसके ऊपर तैर पाते हैं, उसकी सतहों के ऊपर। ठीक है, द लीव्स आर कवर्ड बाय द वैक्सी लेयर विच प्रोटेक्ट्स द लीफ फ्रॉम एक्सेस वाटर। तो हमारी जो लीव्स होती हैं वो वैक्सी लेयर से प्रोटेक्ट होती है, जिससे कि जो वाटर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो अगर हम डेजर्ट्स प्लांट्स की बात करें तो उसमें जो हमारे स्टीम होते हैं वो वैक्सी लेयर से कवर्ड होते हैं, बल्कि अगर हम इसकी बात करें, एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, तो इसमें हमारी लीव्स जो होते हैं वो वैक्सी लेयर से कवर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द बिलो गिवन एनिमल्स एज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एंड कलर देम। तो आपको इसे नोटबुक पे सबसे पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद इसके कलर करने हैं।
फिर आपको इनके नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका लायन, तो आपको लायन लिख के फिर ये बताना है कि आपके टेरेस्ट्रियल है या फिर एक्वेटिक है। तो आपको जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट ये हमारा जो लायन होता है वो आपका टेरेस्ट्रियल आ जाएगा, तो आप टेरेस्ट्रियल लिख देंगे, ठीक है। सेकंड है जो आपका लोटस है, तो लोटस कहाँ पर होता है, तो लोटस हमारे वाटर में होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, AQUATIC, ठीक है, एक्वेटिक। उसके अलावा फिर फ़िश है आपकी, तो फ़िश कहाँ होती है हमारी, इसमें भी आपका AQ, फिर इसमें भी आपका AQUATIC, ठीक है, TIC एक्वेटिक। और कैमल जो होता है ये हमारा लैंड पे होता है, तो इसका आ जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये हमारे लैंड पे होता है इसीलिए इसका टेरेस्ट्रियल आ जाएगा। तो लायन हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है, लायन हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया, वेट, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फिर जो लोटस था आपका वो आपका एक्वेटिक हो गया, फिश भी आपका एक्वेटिक हो गया, और जो कैमल था आपका वो हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया, ओके।